राम मंदिर करोड़ों डिवोटीज के लिए सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक इमोशन है। लेकिन जिस पैसे को लोग श्रद्धा से दान कर रहे हैं, वही पैसा कुछ और लोगों के लिए लालच बन गया है। ये वीडियो किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। ये वीडियो है एक सिस्टम की, और उस सिस्टम के अंदर हुई एक एलिज साजिश की कहानी। मई 2026 के लास्ट वीक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट ऑफिशियल्स ने कुछ नोटिस किया। डोनेशन डिपॉजिट में बार बार कुछ शॉर्टफॉल आ रहा था। जो पैसा डोनेशन बॉक्स में आना चाहिए वो बैंक तक पूरा नहीं पहुंच रहा था। ट्रस्ट को शक हुआ तो उन्होंने कवर्ड कैमरास लगवा दिए एग्जिस्टिंग सीसीटीवी के अलावा, और जो बात सामने आई वो चौंका देने वाली थी। पुलिस के मुताबिक एक पूरा इनसाइड जॉब चल रहा था। कैश काउंटिंग रूम में बैठे ही कुछ लोग जो डिवोटीज के दान गिन रहे थे, वही लोग पैसा गिनते गिनते कुछ पैसा साइड में निकाल रहे थे। 13 जून 2026 को ट्रस्ट की रिक्वेस्ट पर यूपी गवर्नमेंट ने एक SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। SIT की प्राइमरी रिपोर्ट्स के बाद 25 जून को FIR दर्ज हुआ। अब तक 8 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, जिनमें अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणुष पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, मनीष कुमार यादव और रमाशंकर यादव, जिसे टिन्नू के नाम से भी जाना जाता है। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि टिन्नू यादव ही पूरे गेम का एलिज्ड मास्टरमाइंड है। वो खुद ट्रस्ट के जनरल सिक्योरिटी चंपत राय का ड्राइवर रह चुका है, और उसी रसूख से उसने अपने एक रिश्तेदार को कैश काउंटिंग यूनिट में पोजीशन दिलवाई थी। पुलिस ने अब तक एक्यूज के पास से 80 लाख रुपए कैश, गोल्ड, सिल्वर और फॉरेन करेंसी रिकवर की है। लेकिन अपोजिशन पार्टीज का दावा है टोटल मिसअप्रोप्रिएशन 200 करोड़ से भी ज्यादा का है। अब यही से कहानी और भी ज्यादा डार्क हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस स्कैम के सामने आने से 3 महीने पहले ही कैश काउंटिंग स्टाफ में इरेगुलरिटीज फ्लैग की थी, और SBI ने रिकमेंड भी किया था कि इन एम्प्लॉइज को रिप्लेस किया जाए। लेकिन एलिजिडली ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों के इंटरवेंशन की वजह से ये मूव रोक दिया गया। अगर ये बात सच है तो सवाल उठता है, 3 महीने पहले जो वार्निंग मिल चुकी है उसे नजरअंदाज किसने किया और किस वजह से किया। इसके अलावा SIT अब एक और एंगल एक्सप्लोर कर रही है कि चोरी किया गया गोल्ड पहचान छुपाने के लिए बिस्किट में मेल्ट किया गया। मिसिंग ऑर्नामेंट्स अभी तक रिकवर नहीं हुए हैं, इसलिए ये एक नया सस्पिशियन है, कंफर्म नहीं है। अब बात आती है जवाबदेही किसकी है। ट्रस्ट के सेक्रेटरी चंपत राय ने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन करने की पेशकश की है। सीनियर फंक्शनरी अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा देने की पेशकश की है। लेकिन सिर्फ इस्तीफा काफी है क्या? फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने ऐलान किया है कि अब वो ये एक्यूज लोगों की वकालत नहीं करेंगे। डिवोटीज की भावनाओं को हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है ट्रस्ट बनने से पहले के भी लोगों के दान का पब्लिक हिसाब हो और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब हो। और RSS ने भी कहा है कि इससे डिवोटीज का विश्वास गहरा आहत हुआ है, और इसी के साथ उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अर्जेंट हियरिंग देने से मना कर दिया है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ऑलरेडी एक सिमिलर पिटीशन पेंडिंग है। तो जिम्मेदारी क्या सिर्फ उन 8 अरेस्टेड लोगों की है जिन्होंने पैसे चुराए, या उन लोगों की भी जिन्होंने 3 महीने पहले वार्निंग मिलने के बाद भी आंखें बंद रखी? यही सवाल है जो अभी तक खुला है। ये केस अभी ट्रायल में है। जो भी नाम अभी हमने लिए उनके अगेंस्ट एलिगेशंस हैं, प्रूवन गिल्ट नहीं। SIT की डेडलाइन 15 जुलाई तक बढ़ाई गई है और इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल ही रही है। लेकिन एक बात क्लियर है, जब श्रद्धा के साथ लालच मिल जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान उन करोड़ों लोगों का होता है जिन्होंने बिना किसी स्वाद के अपनी जेब से निकाल कर दिया है। अगर आपको लगता है सिस्टम में ऐसी चीजें रोकनी चाहिए तो कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही सच बता देते हैं बिना किसी डर के।